हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन पे। मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक विज़िट करे और उसके बाद मीन्स और जगह जगह क्लिनिक विज़िट करे तो मुझे ये पता लगा कि देखा जाए तो वो करते लगभग सेम ही है, बस ये कि उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करके रखे हैं अपने हिसाब से और उसके वो अलग पैसे लेते हैं। जैसे कि मैं क्लिनिक गया था तो उन्होंने क्या किया कि आपका वो बोलते हैं कि हम रियल टाइम एफ करते हैं, है ना। तो रियल टाइम एफ का मीन्स ऐसा होता है कि आपका कि एफ मतलब आप समझते ही हैं। एफ मतलब कि आप यहाँ का जो फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, एफ बोले तो फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ से फॉलिकल निकाल करके वो यहाँ पे लगाते हैं, डोनर एरिया से रिसीवर एरिया में लगाते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि वो हंड्रेड हंड्रेड मतलब 100 के जो बंच है वो निकाल करके लगाते जाते हैं। ऐसा नहीं है, यूजली क्या रहता है कि सभी क्लिनिक्स में आपका एक बार में पूरा निकाल देते हैं डोनर एरिया से फॉलिकल और फिर उसके बाद यहाँ पर इम्प्लांट करते हैं। पर ये लोग क्या करते हैं, रियल टाइम एफ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि ग्राफ्ट्स डैमेज नहीं होते। उनका मानना ऐसा है कि यदि अपन एक बार में निकाल के रख देते हैं और वो थोड़ा सा बाहर रहता है जो फॉलिकल, तो वो आपका 10% के आसपास डैमेज हो जाता है। तो यदि कितने लाइक 3,500 ग्राफ्ट है तो उसमें से 300 के आसपास डैमेज हो जाएंगी जब वो लगाएंगे, तो ऐसा उनका मानना है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा था तो वो बोलते हैं 5 से 6 घंटे तक आपका ये ग्राफ्ट रह सकते हैं और वो हार्डली 1 डेढ़ घंटे में पूरे ग्राफ्ट निकाल लेते हैं। अब उसके अलावा एक और दूसरा क्लिनिक गया था तो वो बोलने लगे कि हम बायो एफ करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जब सभी क्लिनिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर स्लिट मेकिंग करते हैं। यहाँ पर स्लिट मेकिंग मतलब कि छेद कर देते हैं, फिर उसके बाद जो फॉलिकल निकालने वो फंसाते जाते हैं एक एक करके। पर वो बोलते हैं कि ऐसे में क्या होता है कि ग्राफ्ट हिलने का डर रहता है और प्रॉपरली वो नहीं पहुँचता। तो वो क्या करते हैं कि आपका ये यहाँ पर हल्का सा पिंच करते हैं और स्किन को ऐसा चौड़ा करते हैं और वहाँ पे फॉलिकल ऐसा डाल देते हैं। तो उनका मानना है कि ऐसा करने से फॉलिकल आपका हिलेगा नहीं और आपको रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो वो उसके हिसाब से भी उन्होंने बोला कि हम इस टाइप की टेक्निक्स करते हैं इसलिए हम ज़्यादा पैसा लेते हैं। फिर उसके बाद एक क्लिनिक गया तो वो बोलने लगे कि यदि आप अच्छे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले 10 साल से ऊपर वाले एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से कराएंगे तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे और यदि आप उससे कम कराएंगे तो कम लगेंगे। पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे क्लिनिक में जाने से, क्योंकि क्या रहता है कि यहाँ पर कमीशंस का पूरा खेल रहता है। क्योंकि डॉक्टर बाहर से आता है, उनका कोई डेडिकेटेड डॉक्टर रहता नहीं है, तो ये लोग का भी कमीशन खाते हैं और डॉक्टर भी कमीशन खाता है और आपको सपोर्ट के लिए वो उतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, आपके पैसे भी लगेंगे। फिर अब क्या हुआ कि अब बाल्डनेस की बात किया जाए तो मेरी जो ग्रेड है, कुछ क्लिनिक्स वाले मुझे बोल रहे थे कि आपकी ग्रेड 3 की बाल्डनेस है और कुछ मुझसे बोल रहे थे कि ग्रेड 4 की बाल्डनेस है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप किस बाल्डनेस पे आते हैं। जैसे मेरा ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के बीच में आप कंसिडर करेंगे तो मेरा बस यहाँ के बाल थे और राइट साइड के पूरे यहाँ से गए हुए थे और ये यहाँ पे जो मेरा क्राउन है वहाँ से भी थोड़े थोड़े बाल चले गए थे। तो कुछ क्लिनिक्स वाले मुझसे बोल रहे थे कि आपको ग्रेड 3 की है तो मतलब आपका 3500 के आसपास लगेंगे, और कुछ बोल रहे थे ग्रेड 4 की बाल्डनेस है तो आपको 4500 के आसपास लगेंगे। तो 3500 वाले मुझसे बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे कि आपका 2200 के आसपास यहाँ पे डाल देंगे और बाकी का फैला करके डाल देंगे जो भी बचेंगे ग्राफ्ट, मतलब 1300 के आसपास। और एक मुझसे बोल रहा था कि हम 3000 ग्राफ्ट यहाँ डालेंगे और बाकी के 200-300 पीछे डाल देंगे। अब एक एक और जो था जो मुझसे बोला था आपकी बाल्डनेस ग्रेड 4 की है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपका 3500 ग्राफ्ट यहाँ लगेंगे और फिर जो 1000 ग्राफ्ट है इधर पीछे लगाएंगे। तो आप मेरी इमेजेस वगैरह देख सकते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट से पहले की क्या इमेजेस थी, मैं साइड में शो कर सकता हूँ। तो हुआ ऐसा कि जो 4500 वाले बोल रहे थे कि आपका कि यहाँ पर आपका पूरा फिल करेंगे और फिर यहाँ पे 1000 डालेंगे।
तो उसमें क्या था कि एक लिमिट होती है, आप ऐसा नहीं है कि आप डोनर एरिया में से कितने भी निकाल सकते। देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लगभग 20,000 के आसपास बाल रहते हैं, बट वो पूरे तो नहीं निकाल सकते ना, तो एक लिमिट रहती है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि ये जो आपके 3500 हैं, आपके हेड टू हेड ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि हेड से ही अपन बाल निकाल रहे हैं और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उसे हेड टू हेड ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आगे का आपका 3500 से कवर कर देंगे। अब जो बचे हुए 1000 हैं, तो उन्होंने बोला था कि आपका बियर्ड से नीचे से लेंगे, बियर्ड का ये जो रहता ना पोर्शन, यहाँ से निकालेंगे, वो एकदम नीचे से भी नहीं निकालते, वो जस्ट यहाँ से, ताकि वो दिखता नहीं है दूर से। तो वो जो 1000 निकालेंगे उससे बोलते हैं आपका बॉडी टू हेड, मतलब आपकी जो बॉडी से जो भी होता है हेयर निकालते हैं उसके बॉडी टू हेड बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था बॉडी टू हेड आपका 1000 रहेंगे और 1000 पीछे डालेंगे ताकि किसी को दिखे ना। अब क्या हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले मुझे ना दाढ़ी में बियर्ड आपका एलोपेसिया एरियाटा हो गया था। एलोपेसिया एरियाटा में क्या होता है कि आपको यहाँ पर स्पॉट बन जाते हैं गोल गोल गोल। वो तो मैंने ठीक करा लिया ट्रीटमेंट से। अब देख सकते हैं कि एक यहाँ पर छोटा सा अभी भी है। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि यार डॉक्टर, आप यदि बियर्ड के बाल ऊपर लगाएंगे तो मुझे डर ये है कि हो सकता है कि जो एलोपेसिया एरियाटा हुआ था मेरे को यहाँ पे भी हो जाए। तो फिर डॉक्टर भी कंफर्टेबल नहीं रहा कि वो तो हाँ हो सकता है, और मेरे दिमाग में भी वही चलता रहता कि ऐसा ना हो कि मेरे को यहाँ पर भी पेचेस वगैरह हो गए। तो फिर डॉक्टर बोलने लगा कि एक काम करते हैं कि फिर आप हेड टू हेड ही कराओ, बाकी पीछे का बाद में कराएंगे। ये सब चीज़ें बातें करके मैं घर पे आ गया और फिर मैंने एनालिसिस किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च किया, आर्टिकल वगैरह पढ़े, फिर आपका सेलिब्रिटीज़ को देखा, फिर इसके अलावा आपका यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मैंने फ्रेंड से बात की। फिर मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा पहले ये था कि मैं जितने भी बाल रहेंगे, यदि 3500 ही रहेंगे ग्राफ्ट, तो मैं पूरा थोड़ा 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 करके पूरा कवर अप कराऊंगा। पर मैंने जो देखा कि जो जिस फ्रेंड्स ने आपके पूरे कम डेंसिटी रखी थी आगे, और तो उनका क्या है कि लुक उतना अच्छा नहीं आता, उतना रिच लुक नहीं आया था। पर जिस फ्रेंड्स ने, जिसमें एक मेरा दोस्त है, उसने क्या किया था कि आगे अच्छे स्ट्रॉन्ग सेयर रखे थे, मतलब डेंसिटी ज़्यादा रखी थी, तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आया था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं भी उसी क्लिनिक से कराऊंगा जो जिसको ये पता है एक्चुअल में कि कहाँ पर ग्राफ्ट्स कितने लगना है और किससे मेरा लुक अच्छा आएगा। तो उसके बेसिस पे मैंने वही वाला क्लिनिक चूज़ किया जिन्होंने मुझे 4500 ग्राफ्ट सजेस्ट करे थे, जो जिसमें से उन्होंने 3500 ही लगवाए हैं मैंने 3500, बल्कि उन्होंने थोड़े ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए थे, तो फिर मेरा क्राउन एरिया भी कवर कर दिया। तो मैं उधर पे गया, और वो वहाँ जाने का रीज़न ये था कि एक तो आपका उन्होंने जो मुझे फर्स्ट टाइम पे जो सजेस्ट किया था, और जो मैं कंक्लूजन पे आया था कि नहीं यार, मुझे आपका आगे का फ्रंट लुक अच्छा रखना है, ठीक है, पीछे का यदि होता है तो फिर अपन देखेंगे, मतलब उतना भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सब बढ़िया ही है। इनफैक्ट उन्होंने पीछे भी कुछ 200-300 ग्राफ डाल दिए हैं, तो वो अब अच्छा हो गया मेरा। तो एक तो ये था कि उन्होंने प्रॉपरली मुझे गाइड किया था कि यहाँ पर इतने ग्राफ्ट लगने हैं और लुक भी मेरा अच्छा आएगा। और फिर उसके बाद ये है कि उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सर्जन को एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और फिर उसके बाद उनके यहाँ पे जो मशीनरी वगैरह थी, जो टेक्नोलॉजी वगैरह, वो तो ठीक ठाक यूज़ कर रहे थे, अच्छी थी, मतलब सब मशीनरी नहीं थी। फिर आपका उनका जो लैब वगैरह देखा था मैंने, ओटी अच्छा था। फिर आपका इसके बाद ये था कि एक और चीज़ थी मेरे कंसर्न में कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता था मैं पूछता था कि पोस्ट मेडिकेशन क्या देंगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई मिनॉक्सिडिल दे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से क्या है, एडिक्शन हो जाता है, और आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आप जैसे ही छोड़ते हैं तो आपके बाल एकदम से झड़ने लगते हैं। तो उन्होंने मिनॉक्सिडिल नहीं सजेस्ट करी थी मुझे, सीरम दिया था, और एक और कुछ आपका मल्टीविटामिन्स की कुछ है, वो मैं आगे के जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताऊंगा डिटेल में। तो और फिर उसके बाद एक कॉस्ट इफेक्टिव भी था, और दूसरी बात यह है कि मेरा ये था कि मैं एकदम बहुत हाई फाई वाले में भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हाई फाई में जाओगे ना तो क्या रहेगा कि आपका अननेसरी आप पैसा दोगे, क्योंकि उनका ऑब्वियस सी बात है कि वो
आपका ज़्यादा लग्जरियस बनाएंगे तो पैसे अननेसेसरी के लेंगे। आपका बस ये है कि ऑपरेशन थिएटर अच्छा होना चाहिए और सर्जन को एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और एकदम लोअर में भी नहीं जाना, क्योंकि लोअर में जाने से आपका ट्रांसप्लांट बिगड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ये एक बार ग्राफ्ट आपके चले गए ना तो फिर मुश्किल है एक्चुअली। लाइक मैं यही बोलूँगा कि एक आप थोड़ा सोच समझ के लीजिए, ज़्यादा सस्ते में नहीं जाइए और एकदम ज़्यादा महंगे में भी नहीं जाइए, आपके बजट के हिसाब से कीजिए। और ये जो मैंने 5 चीज़ें बोली है आप उसको फोकस करिए। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की प्रोसीजर क्या रहती है। 3-4 दिन पहले डॉक्टर बुलाता है, स्कल्प एनालिसिस होता है, कुछ टेस्ट के लिए बोलता है, वो मैं आगे के अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं ऐसे ही कुछ वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे कहते हैं आप मैंने जो गलतियाँ करी है वो आप ना करें, और मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोग सीखें, और मेरा आपका हेयर ट्रांसप्लांट मुझसे भी ज़्यादा बेटर हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।